हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शंकर लाल। कम्युनिकेटिव इंग्लिश के लिए जो कि एमएलएसयू के थर्ड सेमेस्टर में है, जनरल इंग्लिश में, उसके लिए बच्चों की काफ़ी क्वेरीज और फ़ोन और मैसेज थे कि सर आप इसके लिए भी वीडियो बनाइए। तो मैंने उसके लिए यूनिट फर्स्ट के लिए वीडियो बनाया है। आप सभी देखें, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। हालांकि बहुत शॉर्ट है और इजी है, लेकिन इसके यदि आप और डिटेल्स में चाहें तो नेट वगैरह से आप मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। इसका जो यूनिट का टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हमने 3-4 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला जो है वो एक कम्युनिकेशन किससे कहते हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन जो है, इस वर्ड को देखा, CO, कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट, संचार, संप्रेषण, मतलब किसी बात को, हमारी बात को, हमारे मैसेज को किसी तक पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग मैसेजेस। एक्सचेंजिंग का मतलब एक एक दूसरे को बदलना, मतलब एक दूसरे के लिए एक्सचेंज करना, देना या लेना। तो कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। लोग एक दूसरे को जो मैसेज या अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाएं, जिससे कि वो एक दूसरे को समझ सकें और चीज़ों को जान सकें, वो कहलाता है कम्युनिकेशन। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। ये जो है क्या है, वी जो क्या कह सकते हैं, दो तरह की प्रक्रिया, दो तरफा, वन वे नहीं है, टू साइडेड। कम्युनिकेशन हमेशा टू साइडेड होता है। कैसे कि मैं बोलता रहूँ, आप समझ ही नहीं पाए, तो फिर वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। इफ आई एम सेइंग समथिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, देन आई एम फेल्ड, द कम्युनिकेटर इज फेल्ड, मैं फेल हूँ। फिर मैं अपनी बात को जो कह रहा हूँ वो आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन में किस किस का होना जरूरी है? अ सेंडर, मैसेज भेजने वाला, फिर अ रिसीवर, मैसेज को प्राप्त करने वाला, और दूसरा मैसेज। तीन चीज़ें कम्युनिकेशन में ज़रूरी हैं। फर्स्ट सेंडर, दूसरा मैसेज, और तीसरा रिसीवर। ये तीनों ही चीज़ें किसी में होगी तभी आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो आपके एग्जाम में कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस आती हैं, उसमें व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। संप्रेषण का संप्रेषण, कम्युनिकेशन का संप्रेषण का अर्थ, कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग मैसेजेस, विचारों का, समाचारों का आदान प्रदान है। किसके बीच में? बिटवीन पीपल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। किसके बीच में? बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में। किसके लिए? टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की बात को समझने के लिए। इट इज अ टू वे प्रोसेस। हाउ इट इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो दो वे प्रोसेस है। ठीक है। तो आप इसको, इसमें एक सेंडर का और सेंडर सेंड्स अ मैसेज। सेंडर जो है प्रेषक मैसेज भेजता है, और रिसीवर उसका जवाब देता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसको प्रत्युत्तर देता है। ये आपके मैसेज कम्युनिकेशन की डेफिनेशन होगी। अब देखिए, की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। की का मतलब मुख्य, की यानी मुख्य, एलिमेंट्स यानी तत्व, ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले सेंडर। सेंडर का मतलब मैसेज भेजने वाला, द पर्सन हु स्टार्ट्स द मैसेज। फिर मैसेज, जो समाचार भेजा जाना है ना। जैसे मैं कहूँ मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मैं आपको मैसेज क्या भेज रहा हूँ? अंग्रेजी पढ़ाने के बारे में। सेंडर कौन हूँ? मैं हूँ, और रिसीवर कौन? आप लोग हो। मीडियम मतलब किस माध्यम से मैसेज भेजा जा रहा है, वो रिटर्न है, ओरल है ना, स्पोकन, रिटर्न, जेस्चर, किस टाइप का। जेस्चर का मतलब हाव भाव। फिर रिसीवर, रिसीवर का मतलब मैसेज को प्राप्त करने वाला। रिसीवर का मतलब मैसेज को प्राप्त करने, द पर्सन हु गेट्स द मैसेज। एंड देन फीडबैक मीन हाउ वाज द रेस्पॉन्ड, हाउ वाज द रेस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर, द रेस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक का मतलब आजकल तो ये हर मतलब एग्जाम में या अपने पे हर प्रक्रिया में आप कोई भी काम करते हैं तो वापस फीडबैक लेना। आप होटल में खाना खाएंगे, साहब आप फीडबैक दे दीजिए, रिव्यू दे दीजिए, ये फीडबैक है ना। आपकी मतलब उस पर क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया कहलाती है फीडबैक। और लास्ट में नॉइज। नॉइज मतलब एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स द और ब्लॉक्स द मैसेज, वो नॉइज। नॉइज वैसे तो इसका मैसेज का मतलब क्या कह सकते हैं, की एलिमेंट नहीं कह सकते, लेकिन ये जो है ये हिंड्रेंस, बैरियर्स में ये आएगा। तो ये जो है मुख्य सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक, ये आप जो मुख्य रूप से इसके क्या है की एलिमेंट्स हैं।
आपको समझ में आ गया कि इसके कम्युनिकेशन के की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब इसकी कम्युनिकेशन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप देखें महत्व क्या क्या है ना। तो पहला महत्व है इट हेल्प्स, हु हेल्प्स, कम्युनिकेशन, इट हेल्प्स बिल्ड रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, लोगों के बीच में संबंध बनना और विश्वास होना, ये दोनों पैदा करता है। कम्युनिकेशन के माध्यम से ही रिलेशंस स्थापित होते हैं और विश्वास भी बनता है। यदि आप किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को अपना मैसेज नहीं देंगे, तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जान पाएगा। इट सोल्व्स का मतलब हल करना, इश्यू करना है। इट सोल्व्स प्रॉब्लम्स एंड रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो है आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है और मिसअंडरस्टैंडिंग को भी खत्म करता है। कम्युनिकेशन है ना भाई, देखो किसी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो भी किसके माध्यम से खत्म होगी, मैसेज के माध्यम से ही, कम्युनिकेशन के माध्यम से खत्म। इसीलिए लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। ओके, देन व्हाट नेक्स्ट, इट इज नीडेड इन एवरी जॉब एंड प्रोफेशन, हर एक जॉब और उसमें जरूरत पड़ती है। इट हेल्प्स एक्सप्रेस, इट हेल्प्स एक्सप्रेस इमोशन एंड नीड्स क्लियरली, यह जो है आपकी इमोशंस, आपकी भावनाओं को और आवश्यकताओं को क्लियरली बताता है। क्या बताता है, कम्युनिकेशन। कौन बताता है, कम्युनिकेशन बताता है। और फिर लास्ट है इट प्लेज अ की रोल, की का मतलब मुख्य भूमिका, प्लेस का मतलब निभाता है, कौन, कम्युनिकेशन, किसमें, इन लीडरशिप एंड टीम वर्क। यदि आपको टीम वर्क करना है तो आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अ पर्सन हु कैन कम्युनिकेट वेल, ही ओनली कैन बिकम अ good leader, good team he can help the, what we say, all the people of his team to work better. जो व्यक्ति communicate नहीं कर सकता, he can't be a good leader of his team. Okay, so these are the importance of communication. Now we come to next part. आपको पहला पार्ट समझ में आ गया हमारा। इसका पहला क्या था, देखो, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमने समझ लिया। अब हम चले किस पर, कम्युनिकेशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। कम्युनिकेशन कितने भागों में, व्हाट हैपेंड टू दिस, ओके, हाँ, कम्युनिकेशन दो भागों में बांटा गया है। किस में, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा ये देखिए, और फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये आप इन दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है कि यू एक्सप्लेन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये जो है किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन मीडियम, कि मतलब मैसेज जो है आप किसके माध्यम से दे रहे हैं। वर्बल का मतलब मौखिक रूप से, और नॉन वर्बल का मतलब क्या कह सकते हैं अपन, बिना बोले किस तरह से आप मैसेज को पहुंचा रहे हैं। वो रिटर्न भी हो सकता है नॉन वर्बल में, है ना। अच्छा, नॉन वर्बल मतलब बिना बोले या बिना लिखे। वर्बल में क्या होगा, स्पोकन एंड रिटन दोनों ही किसका पार्ट होंगे, वर्बल के, और नॉन वर्बल के जेस्चर और ये सभी जो है नॉन वर्बल के पार्ट होंगे। फिर दूसरा जो टाइप्स हो सकता है इसका, वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये जो है मैंने इसको जो समझा है, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस कहाँ इसका कम्युनिकेशन हो रहा है उसके आधार। जैसे ऑफिस का कोई कम्युनिकेशन है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन पार्ट में आएगा। हम आप फ्रेंड्स आपस में बात करें तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन हो रहा है उसके आधार पे फॉर्मल और इनफॉर्मल बांटा गया है। और ये किसके माध्यम से, मतलब बोल करके हो रहा है, लिख करके हो रहा है, या हाव भाव या और तरीकों से हो रहा है, इसके आधार पर इसको वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बांटा गया है। तो इसको दो भागों में बांटा गया। इट इज कॉल्ड वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आपको चारों ही पढ़ने हैं। चलते हैं पढ़ आगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। तो वर्बल कम्युनिकेशन यूजेस लैंग्वेजेस। वर्बल कम्युनिकेशन किसके माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से, है ना। वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्बल यानी शाब्दिक। तो इसका जो वर्बल कम्युनिकेशन इज यूजेस लैंग्वेजेस, मतलब विदाउट लैंग्वेज यू कांट यूज द वर्बल कम्युनिकेशन, यू कांट मेक वर्बल कम्युनिकेशन। और लैंग्वेज कैसी हो सकती है, आइदर स्पोकन और रिटन, या तो वो बोल करके या लिख करके अपने मैसेज को भेजा जाता है। अब ओरल कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकता है, सी ओरल स्पोकन कम्युनिकेशन किस तरह हो सकता है। तो आप देखें, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ओके, मैं इसका स्पेस वेट, जस्ट वेट, है ना, लेट मी, ओके। तो ये जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फोन एंड वीडियो कॉल, माय गॉड वेयर हैव यू गॉन, जस्ट वेट 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 वेट,
थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, नो 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 इशू एट ऑल, ओके राइट, देन let me correct it, okay this one, and हम थे यहाँ पे, प्लीज जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, फेस टू फेस कम्युनिकेशन किस किस टाइप से हो सकता है वो इसमें बता रहे हैं अपन, ओके इसको मैं वापस, अब मैं इसको करेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, यस डन। तो ये जो है हाँ, तो इसके जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो किस किस तरह से हो सकता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, यस फेस टू फेस कन्वर्सेशन और फोन एंड वीडियो कॉल्स, देन स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन, आप देख पा रहे हैं, देखो मैं आपको इसको इससे पेन से भी आपको इसको मार्क कर देता हूँ, insert, then where it is pen, acrobat, home, insert, पेन कहाँ से लगे भाई इसका, अरे मेरे टेक्निकल, ओके मैं इसको 2 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ, ओके नाउ लुक प्लीज। सो ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशंस के बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो हम देख रहे हैं अभी। तो एडवांटेजेस है ना, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस का मतलब ये देखिए एडवांटेज है ना, एडवांटेज मतलब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स हैं, वी गेट, वी गेट इंस्टेंट फीडबैक फ्रॉम द लिसनर, हम जो है तुरंत ही हमें लिसनर से हमें रेस्पॉन्स मिल जाता है, सुनने वाले से, है ना। मौखिक रूप से हम कुछ भी पूछते हैं करते हैं तो उसका फटाफट हमें जवाब मिल जाता है, ये वर्बल कम्युनिकेशन का फायदा है। फिर क्या है, द टोन ऑफ वॉइस, मतलब वॉइस किस पैटर्न में बोली जा रही, एड्स मीनिंग, जैसे मैं ए लड़की ऐसे बोलूँ तो वो एकदम लगेगा कि सर नाराज है ना, तुरंत बुलाएंगे। तो घर पे भी कहीं पर भी हमारा जो बोलने का जो टोन होता है वो उसको मीनिंग को और एनहांस कर देता है। आप बुक में इस टोन को ऐसे नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन में लिखे हुए में हम टोन को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मौखिक रूप से जब बोला जाएगा, सुनने पर में टोन से पता लग जाएगा कि जो अगला व्यक्ति है, जो स्पीकर है, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या हमसे चाह रहा है, यार उसके भाव क्या है। फिर इट इज क्विक, क्विक का मतलब बहुत जल्दी, जैसे आपने फोन किया, आपने बोला, वापस आपको आवाज मिल जाएगी, आपको सुनने को मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। तो इट इज क्विक, बहुत जल्दी हो जाता है, एंड इजी टू यूज, बहुत ही आसान है, वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही आसान है। इसलिए आपने देखा होगा कि लैंग्वेज जो है वह रिटन कम्युनिकेशन केवल इंसान ही कर पाता है, जानवरों में कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं होता है, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन जानवरों में भी होता है। गाय भैंस पक्षी सभी जो हैं, पक्षी जानवर सभी वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, हालांकि उनका वर्बल कम्युनिकेशन इतना रिफाइंड नहीं होता है, लेकिन चूंकि इजी है और क्विक है तो वो आराम से कर पाते हैं। फिर इट हेल्प्स क्लियर डाउट्स इमीडिएटली, देखिए वर्बल कम्युनिकेशन है, ये आपके डाउट्स जो हैं वो तुरंत ही, इमीडिएटली का मतलब इमीडिएटली यानी उसी समय तुरंत आपके डाउट्स क्लियर कर देता है। अब इसके डिसएडवांटेज, वर्बल कम्युनिकेशन की डिसएडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज का मतलब कमियां, नुकसान, है ना, या बाधाएं। डिसएडवांटेज क्या क्या है वो आप देखेंगे। तो हम देखें सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, नो रिटर्न रिकॉर्ड इज केप्ट। मैंने आपसे क्या बोला, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या बात हुई, उसका कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता है। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कैन हैपन इजीली, मतलब आपने क्या कहा और अगले ने कुछ समझ अलग लिया, तो उसका भी कोई क्या कह सकते तुरंत समाधान। रिटर्न कम्युनिकेशन का जो लिखा वो फिक्स है, 2+2 4 है ना, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना भी रहती है। फिर दूसरा, नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स और लीगल मैटर्स, जो मतलब कानूनी बातें और बहुत ही स्थायी रूप से जो लिखा होनी चाहिए बातें, उसके लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं उसके लिए ठीक नहीं होता है क्या, ओरल कम्युनिकेशन, इसके ये नुकसान है। फिर आप आगे चलें,
रिटर्न कम्युनिकेशन, ये भी उसी का पार्ट है वर्बल कम्युनिकेशन का। दूसरा पार्ट क्या है, वर्बल मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन। तो रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए सबसे पहले दिस हैपन्स व्हेन वी यूज रिटर्न वर्ड्स टू शेयर ए मैसेज। जब हम रिटर्न वर्ड्स मतलब शब्दों को लिख करके हम मैसेज को पहुंचाते हैं, समाचार को पहुंचाते हैं, तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके माध्यम क्या क्या होते हैं, लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, एसेज, टेक्स्ट मैसेज, चैट, बुक्स, न्यूज़पेपर, नोटिसेस, मेमोज और सर्कुलर, ये सभी है जो है रिटर्न कम्युनिकेशन के पार्ट हैं, साधन है। फिर इसके फायदे क्या क्या हैं रिटर्न कम्युनिकेशन के, एडवांटेज क्या क्या एडवांटेज आप देखें, है ना, एडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहले इट प्रोवाइड्स ए परमानेंट रिकॉर्ड, जो भी लिखा है वो कहते हैं ना 100 भाग्या और एक लिखा, मतलब लिखा हुआ हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। इट कैन बी रीड अगेन एंड अगेन, लिखे हुए को बार बार मतलब आप पढ़ सकते हैं। हालांकि वर्बल कम्युनिकेशन भी जब रिकॉर्ड हो जाता है तो उसको भी आप बार बार सुन सकते हैं, तो अब आज के ज़माने में पॉसिबल है। फिर इट इज़ यूजफुल फॉर फॉर्मल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का ज़्यादा पार्ट नहीं होता है। कोई भी आदेश, ऑर्डर, ये सभी जो है वो किसके थ्रू होते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन थ्रू होते हैं। और फिर इट हैज़ लेस चांस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, जो लिखा है उसका गलत मीनिंग नहीं निकाला जा सकता है, और गलत मीनिंग निकाल भी रहे हो तो भी उसका मीनिंग बदलेगा नहीं, वापस जो लिखा हुआ है वो का वो उसको 10 बार करेक्ट किया जा सकेगा। मतलब जो लिखा है ना तो उसको मतलब एक उसमें स्थायित्व आ जाता है, उसको मिस इंटरप्रेट आप नहीं कर सकते। मैं लिखूं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, यदि मैं लिख रखा है तो वो हमेशा उसका अर्थ वही रहेगा। बोलने में मैं बोला मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आगे वाले ने बोला सर हिंदी पढ़ाते हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, लिखे हुए का हमेशा रिकॉर्ड रहता है। फिर इसके नुकसान क्या क्या, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इट इज स्लो कंपेयर टू स्पोकन कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन जो है स्लो होता है, स्पोकन में फट से बोला वापस जवाब मिला, रिटर्न कम्युनिकेशन आप चिट्ठी लिखेंगे, मेल डालेंगे, वापस वहां से आएगा, तो स्लो तो ही है उसकी तुलना में। फिर वी गेट नो इमीडिएट फीडबैक, इमीडिएट मतलब तत्काल हमें कोई इसका जवाब नहीं मिलता है इसमें रिटर्न कम्युनिकेशन में। आप मेल भी करेंगे, मेल वापस आने में टाइम लगेगा। इट नीड्स गुड राइटिंग स्किल, अब ये सबसे बड़ी बात है, और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। आप भी अपने इस कम्युनिकेशन को स्किल को बढ़ाएं, क्योंकि आप नौकरी करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, लेखन कला आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये आपके वर्बल कम्युनिकेशन का क्या था, एक तो ओरल वर्बल कम्युनिकेशन था पहला, है ना। वर्बल के पार्ट क्या क्या थे, वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट क्या क्या थे बताओ, आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा ध्यान भी रखें। वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट थे, एक तो ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा रिटर्न कम्युनिकेशन, ये दोनों इसके पार्ट थे। रिटर्न कम्युनिकेशन के फायदे क्या है वो हमने पढ़े, और ओरल कम्युनिकेशन के फायदे और नुकसान दोनों हमने पढ़ लिए। अब हम आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, इसमें जो भाषा है जनरली उसका उपयोग नहीं किया जाता। वर्बल का मतलब बोला नहीं जाएगा, वर्बल नॉन वर्बल मतलब बिना बोले जो कम्युनिकेशन किया जाए, वर्बल का मतलब शब्द को उपयोग किए बिना जो कम्युनिकेशन किया जाए, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें बॉडी लैंग्वेज है ना, मतलब एकदम आप गुस्से से देख रहे हैं, प्यार से स्माइल से देख रहे हैं, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, आई कॉन्टेक्ट आंखों से भी इशारा करते हैं, है ना, जेस्चर्स आप मतलब हाव भाव बना करके, हाव भाव के माध्यम से, जैसे जो समाचार आते हैं ना वो कौन से मुख बधिर समाचार, वो पूरे जेस्चर डिपेंड ही होते हैं। फिर टच, टच में भी देखो आप क्लास में बैठे हैं, जैसे ही सर अंदर आए आप फट से दूसरों का सर, है ना, तो टच से भी स्पेस, और फिर टच से देखो गुड टच और बेड टच भी पढ़ाते हैं आजकल, तो वो क्योंकि टच एक मीनिंग मतलब कम्युनिकेट करता है उस बात को, आप टच के माध्यम से भी कम्युनिकेट करते हो। स्पेस एंड डिस्टेंस मतलब आप मतलब किस तरह से, मतलब जैसे देखो किसी के बिल्कुल पास में कान में बात कर रहा है, इसका मतलब कोई गंभीर बात है या वो चाह रहा है एक दूसरे नहीं सुने, तो स्पेस और डिस्टेंस भी कम्युनिकेट करता है। दो जने बात करें बिल्कुल पास में कान में बात कर रहा है, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि वो उनकी गुड रहस्य वाली बात करें। और टोन ऑफ वॉइस, ये टोन ऑफ वॉइस जो है, हालांकि ये तो पार्ट उसी का मान लें अपन, इसको एनहांस करता है, इसको टोन ऑफ वॉइस को नॉन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कह सकते। लेकिन देखो जैसे चीखना है ना, कुछ जोर से चीख रहा है तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, क्योंकि उसमें मीनिंग तो कुछ है नहीं, शब्द कुछ है नहीं, लेकिन चीखने का मतलब हम क्या समझ जाएंगे कि वो डरा हुआ है या कोई न कोई समस्या है। तो टोन ऑफ वॉइस जो है वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब देखें हम सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज कैसे है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको कैसे माना है, तो देखो क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या उसकी विशेषताएं, क्या क्या फायदे हैं। तो बॉडी मूवमेंट्स, शरीर का मूवमेंट, गति, और पोस्चर कमिटमेंट कैसे आप हैं वो आपको कम्युनिकेट करता है। जैसे आदमी सीधा खड़ा है एक ऑफिस में, आप जब इंटरव्यू कर देने जाते हैं उसमें आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन खूब काम आते हैं।
यदि आप नॉन वर्बल, आपका जो कई सारी चीज़ें आप बिना बोले जो इंटरव्यूअर आपको जज करते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पार्ट्स को ही देखते हैं। तो स्टैंडिंग स्ट्रेट, यदि कोई व्यक्ति सीधा खड़ा एकदम है ना सावधान पोजिशन में सामने, अकड़ के नहीं, मतलब है ना सरलता के साथ सीधा खड़ा है, तो मतलब आदमी कॉन्फिडेंस है उनको। क्रोज्ड आर्म, मतलब हाथ जो है यूं करके ऐसे टेबल पे ऐसे बैठा है, तो मतलब डिफेंसिव डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। लीनिंग फॉरवर्ड, आगे झुक रहा है, मतलब बात सुनने के लिए जैसे आगे झुकते हैं ना, तो मतलब आपकी बात में इंटरेस्टेड है। स्लाउचिंग, मतलब बिल्कुल तो लेजीनेस और बोर्डम है ना, जैसे वो मतलब बिल्कुल नींद सा निकाल रहा है। तो ये जो है बॉडी लैंग्वेज कैसी है, शरीर कैसे गति कर रहा है, उसके आधार पे भी कम व्यक्ति अपन मैसेज पहुंच जाता है। फिर फेशियल एक्सप्रेशन का आप देखें, चेहरे पे स्माइल है तो आप खुश हैं, आप भौं चढ़ा रहे हो तो आप खुश नहीं है ना। फ्रोन का मतलब भौं चढ़ा, आप अनहैप्पी हो, खुश नहीं हो। फिर रेज आईब्रो, आंखें ऐसे कर रहे हो तो सरप्राइज आश्चर्य व्यक्त कर रहे हो। ब्लैंक फेस, और बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, ब्लैंक फेस कहते हैं ना, ही इज स्टैंडिंग ब्लैंक फेस, तो वो बिल्कुल ब्लैंक, चेहरे पे कोई भी भाव प्रकट नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो, बोर हो रहे हो। फेशियल एक्सप्रेशन आर यूनिवर्सल, ये जैसे हैं यूनिवर्सल है, और ये मतलब ये हर जगह, हर लैंग्वेज में, हर कल्चर में, हर एरिया में ये हर लोग सभी यूज़ करते हैं, और सभी में लगभग सब क्या कह सकते हैं एक्सप्रेशन उस तरह के होते हैं। हालांकि कॉन्टेक्स्ट वाइज अलग अलग भी हो सकता है, जैसे मतलब क्या कह सकते हैं, जो शब्दों का जो आर्बिट्रीनेस है वो चेंज हो जाती है। फिर देखिए आई कांटेक्ट भी एक क्या कह सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप ही है। मतलब आईज टेल लॉट अबाउट अ पर्सन, आंखें जो है व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं, इसलिए आंखें भी क्या फीलिंग्स और कॉन्फिडेंस, उसका क्या भावना है, क्या अनुभव है, वो सब भी बता देती हैं। तो ये भी गुड आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस को दिखाता है, अटेंशन को दिखाता है, ईमानदारी को दिखाता है। आई कांटेक्ट नहीं मिल रहा, जब कहते हैं ना चोर व्यक्ति होता है, या जिसके मन में कुछ झूठ होता है, वो नर्वस होता है, या कुछ मतलब छुपा रहा होता है, लाइंग होता है, झूठ बोल रहा होता है, तो वो आंखें नहीं मिला पाता, आंख नहीं, टू मच स्टरिंग, बहुत ज्यादा गुर्र रहा है, मतलब गुस्से में है ना। तो ये आई कांटेक्ट भी आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। फिर जेस्चर का मतलब हाव भाव, जैसे वेविंग हैंड, हाथ हिला रहा है तो बधाई ऐसे ऐसे कर रहा है, तो मतलब क्या कह सकते हैं उसको, बाय कर रहा है, बधाई कर रहा है। अंगूठा दिखा रहा है, जीतने के लिए अप्रूवल दे रहा है। पॉइंटिंग, अंगुली से निशान करते हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ये जेस्चर जो है, अलग अलग जेस्चर जो बनाते हैं, वो भी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। फिर टच है ना, किसी को हाथ से टच करके हैंडशेक, हाथ मिला रहे हो, ये भी नॉन वर्बल का कम्युनिकेशन पार्ट है। ग्रीटिंग्स और एग्रीमेंट के लिए, किसी की पीठ थपथपा रहे हो, एनकरेजमेंट के लिए होता है। पीठ थपथपा रहे हो मतलब एनकरेजमेंट करो, पेट ऑन पेक एनकरेजमेंट। फिर हग क्या कंफर्ट और अफेक्शन, किसी को स्नेह देने के लिए हग का मतलब गले लगाना, तो किसी को स्नेह और ये, तो वो उसके लिए अफेक्शन शो कर रहे हो, तो ये भी उसका क्या कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। फिर स्पेस और डिस्टेंस के आधार पर भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है, लोग समझ जाते हैं, है ना। और फिर टोन ऑफ वॉइस कैसी है, जोर से बोल रहे हो तो गुस्सा है, धीरे से मतलब प्यार से कह रहे हो तो मतलब सॉफ्ट वॉइस है, मतलब दुखी है या शर्म आ रही है, फास्ट जल्दी बोल रहे हैं मतलब उत्साहित हैं। फिर अपीयरेंस और ड्रेसिंग मतलब आदमी जैसे ना अपन कपड़ों से लगाते हैं, कैसा है वो अफलातून से कपड़े पहन रखे हैं, मतलब कि आदमी ढंग का नहीं है, जिसने ऑफिशियल ढंग से ड्रेस पहन रखी है। ड्रेसिंग सेंस से भी फॉर्मल ड्रेस प्रोफेशनलिज्म बताती है, आदमी अपने काम के प्रति सिंसिटिव ऑफिस वाला है। नीट और क्लीन का मतलब ऑर्गेनाइज्ड है, सीरियस है। और कैजुअल ड्रेस पहन रखिए मतलब रिलैक्स रहे, इनफॉर्मल सेटिंग। तो ड्रेसिंग जो है वो भी आपका क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप कौन कौन से हैं, और क्या क्या उसका इंपॉर्टेंस और एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा टाइप्स अपन कह सकते हैं मतलब कॉन्टेक्स्ट बेस पे, कॉन्टेक्स्ट मतलब किस परिवेश में कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके आधार पे ये जो है बेस्ड ऑन, मैंने इसको जैसा समझा वैसा लिखा है। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल का मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल का अनौपचारिक। फॉर्मल यानी ऑफिस में दो जो क्या कह सकते किसी अधिकार क्षेत्र के साथ में अनजान लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। और फ्रेंड्स वगैरह से बात, अरे यार तू सुन नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अनौपचारिक और औपचारिक। ओके, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन डेफिनेशन क्या है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफिशियल स्ट्रक्चर्ड, है ना। स्ट्रक्चर मतलब जैसे देखो एप्लीकेशन लिखोगे ना, बड़ों को लिखो, सेवा में श्रीमान लिखोगे, है ना। एंड फॉलोज फिक्स्ड रूल, फिक्स नियम होते हैं किसके, फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब ऑफिस वाला, अधिकतर ऑफिस में ऑफिशियल होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और नियमों पर आधारित होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं क्या है क्या देखें आप। इट फॉलोज ए फिक्स पाथ, एक निश्चित मतलब होता है भाई, अपर डाउन ऑफिस है ना भाई, अधिकारी है, नीचे कर्मचारी को कागज भेजेंगे, आदेश निकालेंगे, वो उनको वापस जवाब भेजेंगे, है ना। फिर इट यूजेज ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना।
पोलाइट, क्लियर, प्रोफेशनल, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं किसमें, फॉर्मल उसमें कम्युनिकेशन में। इट हैज़ ए प्रॉपर रिकॉर्ड, फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसका ढंग से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। कोई भी आदेश निकला, कोई भी ऑर्डर निकला, उन सब का एक रिटर्न और डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इट मेंटेन्स हायरार्की, पद का ध्यान रखा जाता है ना। भाई जैसे अधिकारी हैं, बाबू हैं, चपरासी हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, जो भी, तो वो अपने पद के हिसाब से उसको लिखने का ध्यान रखना पड़ता है। इट इज़ कंट्रोल्ड एंड प्लान, और ये बिल्कुल क्या कह सकते हैं, कंट्रोल नियंत्रित होता है। हर कुछ नहीं लिख सकते आप, है ना। अधिकारी को कागज लिख रहे हो या गवर्नमेंट से कोई बात कर रहे हो तो आप हर कुछ नहीं लिख सकते। इट इज़ यूज्ड इन ऑफिसेज, स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है संस्थाओं में काम में आता है। फिर इसके एग्जाम्पल क्या क्या है ये सभी आप पढ़ लीजिएगा, है ना। फॉर्मल कम्युनिकेशन के ऑफिशियल लेटर, ईमेल, रिपोर्ट, मेमो, सर्कुलर, नोटिस, प्रेस रिलीज, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन, एनुअल रिपोर्ट्स, वार्षिक रिपोर्ट जो होती है वो, पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके ना, बीमा वगैरह के जितने भी दस्तावेज होते हैं। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट की, हर ऑफिस की अपनी पॉलिसी होती है, वो भी बिजनेस प्रपोजल एग्रीमेंट, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके फायदे क्या क्या है, एडवांटेज क्या फॉर्मल कम्युनिकेशन के, तो इट इज़ क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान होता है समझने में। डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, ऑर्डर को मेंटेन करता है। प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड, इससे एक परमानेंट रिकॉर्ड भी मिलता है। इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ कन्फ्यूजन, इसमें कन्फ्यूजन होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। र्यूमर्स का मतलब, और कुछ मतलब बातें ऐसी जो बिना आधार की बातें भी नहीं फैलती हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर लीगल एंड ऑफिशियल मैटर्स, लीगल चीज़ों के लिए, ऑफिशियल चीज़ों के लिए, कानूनी जो दस्तावेज हैं उसके लिए, कानूनी प्रक्रियाओं के लिए और ऑफिस प्रक्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कौन क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज क्या क्या है, ये बहुत स्लो है ना, टेक्स मोर टाइम, ज़्यादा समय लेता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते ज़्यादा। इट कैन फील कोल्ड, रिजिड एंड इम्पर्सनल, इसमें पर्सनल जैसी कोई बात नहीं होती है, हमेशा बिल्कुल कैसे ना, बिल्कुल भावना रहित होता है। इट इज़ टू मच पेपर वर्क, काफ़ी सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, फॉर्मेलिटी भी होती है उसमें। और इट में रिड्यूस क्रिएटिविटी, व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकता है, इसलिए उसमें क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता नहीं होती है। और ऊपर ओपन डिस्कशन, मतलब ज़्यादा खुला डिस्कशन भी नहीं होता है, मतलब आप अपने से बड़े अधिकारी और कुछ नहीं कह सकते भाई, है ना, आपको नियमों में रहना पड़ता है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम बात आ रहे हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे। तो क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्या होता है, कोई रूल्स नहीं होते, दोस्त बातें कर रहे हैं कैसे भी बात कह देंगे। इट हैज़ नो फिक्स रूल्स, ऑफिशियल बात कोई फिक्स प्रक्रिया भी नहीं होती है। और इट हैपन्स नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली, परिवार वाले, दोस्त कहीं भी बात करते हो नेचुरली बात करते हैं, फ्रेंडली होता है, पर्सनल होता है, रिलैक्स टोन में बात की जाती है। जब बहुत जल्दी हो सकता है जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना। और फिर डॉक्यूमेंटेड, रिकॉर्डेड, हमेशा इसके रिकॉर्ड नहीं रखे जाते हैं। जैसे दोस्त को पत्र लिखा, जरूरी नहीं उसको संभाल कर रखे जाए, है ना। और इससे क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, इसकी जो है पर्सनल रिलेशन के आधार पे होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आप हर किसी से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसके टाइप क्या क्या है, सिंगल स्टैंड, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है वो सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन करता है, इनफॉर्मल। फिर गोसिप, ग्रुप में जो बात करते हैं वो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पार्टी है। प्रोबेबिलिटी चेन, कोई व्यक्ति मैसेज डाल दे, है ना, जैसे मैंने ये वीडियो डाला, ये सबके लिए जाएगा, ये भी मतलब क्या कह सकते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। मैं जो आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप जिसको भी ध्यान में आएगा वो सुनेगा, देखेगा, और मेरी बात इसमें इंग्लिश के बारे में उसको पहुंच जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी चेन है। फिर क्लस्टर चेन, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है ना, संगठनों में। और एग्जाम्पल फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसके उदाहरण क्या क्या है, तो चैटिंग विद फ्रेंड्स, कलीग्स, दोस्तों के साथ बात करना, व्हाट्सएप मैसेज, गॉसिप, बातें, है ना। और कैजुअल कन्वर्सेशन, लंच, टी, जब हमको जो कोई बात करते हैं, टीम मेंबर जो बात करते हैं, सोशल मीडिया पर जो बात होती है, ये सभी क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के पार्ट है। अब एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसकी एडवांटेज क्या क्या है, फायदे क्या क्या है, लाभ क्या क्या है ना। तो सबसे पहला लाभ क्या है, बहुत जल्दी हो जाता है और इससे फ्रेंड रिलेशन बनते हैं। इट प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट, इससे भावनात्मक सपोर्ट मिलता है। फिर इट गिव्स मैनेजर्स एन आइडिया ऑफ एम्प्लॉय फीलिंग्स, इससे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, देखो कभी कभी जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो मीटिंग बुलाते हैं, अपने कर्मचारियों कहते हैं तो चलो भाई आज आप ऑफिशियली बात नहीं करेंगे, आप अपने मन की बात बताओ, क्या समस्या है क्या नहीं है। तो ये क्या करता है मैनेजर्स के लिए, जो जो लीडर्स हैं उनके लिए लोगों के एम्प्लॉयज़ की फीलिंग्स को, उनके साथ वाले लोगों की फीलिंग्स को बताने का माध्यम भी बनता है। इट फिल गैप्स, उससे क्या लोगों के बीच में गैप्स कम होते हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग सिस्टम तैयार होता है, और मोर फ्लेक्सिबल है, ओपन है, ठीक है। नुकसान क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या नुकसान है इनफॉर्मल के, तो इट कैन स्प्रेड फॉल्स, इससे गलत सूचनाएं फैल सकती है, इसको कंट्रोल कम किया जा सकता है। फिर डैमेज भी हो सकता है रेपुटेशन को, इमेज को। एक अधिकारी तो बात, मतलब खुद ज़्यादा दोस्त के तरीके से बात करने लग गया तो उसकी इमेज भी गड़बड़ हो सकती है ना। इट हैज़ नो रिकॉर्ड, कोई ज़्यादा रिकॉर्ड इसके मेंटेन नहीं होते हैं। और ये
वर्क प्लेस पे डिसिप्लिन भी बिगाड़ सकता है। बहुत ज़्यादा हाहू होने लगे, दोस्ती यारी दोस्ती वाले माहौल ही होने लग गया, तो आपका जो ऑफिस है वो फिर क्या बन जाएगा, आपके जो दोस्त होटल पे बैठ के बात करते हैं वैसा बन जाएगा। ये एक टेबल भी है, आप इसको कंपैरिजन में फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ऑफिस में होता है, फिक्स होता है, इसका फिक्स नहीं होता है। लैंग्वेज क्या होता है, प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, इसमें सिंपल लैंग्वेज होती है। स्पीड क्या होती है, फॉर्मल बहुत स्लो होता है, इनफॉर्मल वेरी फास्ट होता है। रिकॉर्ड क्या है, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, इसमें रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। जिसको इस टेबल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। और फिर लास्ट में डायरेक्शन, रिलायबिलिटी, मतलब उसकी दिशा क्या है ना, हायरार्की से होता है, ये ऐसे नहीं होता है। ये हाई और एक्यूरेट होती है, इसमें विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी का मतलब RELI BILAT पे रिलायबिलिटी मतलब इसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। उदाहरण आपको इसके फॉर्मल के उदाहरण क्या है, लेटर, मेमो, इसके चैट, बातें सोशल मीडिया की, टोन भी समझ। अब फिर लास्ट में जो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बाधाएं क्या क्या आती हैं, व्हाट आर द बैरियर्स, बैरियर्स मतलब कम्युनिकेशन में बाधाएं क्या क्या आती हैं। मीनिंग अ कम्युनिकेशन बैरियर इज एनीथिंग दैट स्टॉप्स अ मैसेज फ्रॉम बीइंग सेंट, रिसीव्ड और अंडरस्टूड। जो जो कोई भी वॉट एवर थिंग्स है ना, वॉट एवर थिंग्स और रीजन that reduce the quality, reduce the speed of the communication, or controls the communication, or break the communication, or stop the communication, that is called as barrier। मतलब जो कोई भी आपके कम्युनिकेशन को बिगाड़ता है वो आपका बाधक कहलाएगा कम्युनिकेशन का। इससे क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, मतलब कम्युनिकेशन के लिए जो बैरियर पैदा होता है उससे क्या 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 फर्क पड़ता है, मैसेज इज मिसअंडरस्टूड, है ना। मैं भी बात करते करते वीडियो में कुछ आपको ढंग से आवाज़ नहीं आई तो क्या होगा, आप मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ समझ को छोड़ जाओगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है, उसकी जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाती है। रिलेशनशिप डिमेजेज, रिलेशनशिप जो गड़बड़ हो जाते हैं, कहना क्या है समझ कुछ और लिया, रिलेशन खराब होते हैं। कोजेज डिले इन डिसीजन मेकिंग, और दी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो उस पर निर्णय भी नहीं हो पाते हैं। और क्रिएट फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रेस, और जब बात सही तक नहीं पहुंचती है तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन ये भी पैदा होता है। टाइप्स ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर क्या हो सकता है कि भाई जैसे वातावरण जो है वो फिजिकल बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर क्या है कि जो लैंग्वेज नहीं आती है, मैं अंग्रेजी में बोल पूरा का पूरा अंग्रेजी में बोलूंगा, आपको अंग्रेजी पूरी समझ नहीं पाओगे, तो लैंग्वेज भी कभी कभी बैरियर का काम करती है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करूँ तो आप समझ पा रहे हो। साइकोलॉजिकल बैरियर, कोई व्यक्ति डरा हुआ है तो भी बात को नहीं समझ पाता है ना, मानसिक रूप से तैयार नहीं तो भी नहीं समझ पाता है। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, मतलब जैसे ऑफिस है, संस्थाएं हैं, तो वहाँ जो बोलने के लिए दिक्कत व्यक्ति वही बोल सकते हैं। जैसे कोई भी संगठन है तो उसमें प्रेस मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए जो प्रेस के लिए जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप रखी है, प्रेस को ऑर्गेनाइज वही कर सकता है। आप देखो विधानसभा, लोकसभा, इनमें जो MP MLA वही बोल सकते हैं, हर कोई नहीं बोल सकता है। तो जहाँ जहाँ जिस संगठन में जो नियम है वो भी उसके लिए बैरियर का कई बार काम करते हैं। कल्चरल बैरियर, कल्चरल मतलब संस्कृति है ना, संस्कृति भी बैरियर का काम करती है। जैसे आप देखो अपने हमारी संस्कृति, गांव महिलाएं घूंघट निकालती है, फिर घूंघट में बोलती नहीं है, तो कल्चर भी कई बार कम्युनिकेशन में बैरियर का माध्यम कारण बनती है। और टेक्नोलॉजिकल बैरियर, मतलब यदि टेक्नोलॉजी यानी जैसे अपन भी मोबाइल बोल रहे हैं और वो नेटवर्क सही नहीं आ रहा है तो टेक्नोलॉजी भी कई बार बैरियर का काम करती है। तो जो जिनकी वजह से कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है वो सभी बैरियर कहलाते हैं। मैंने एक सारणी भी बना रखी है, आप चाहें तो इससे भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आपके लिए जो है यूनिट फर्स्ट पूरी की पूरी अच्छे से आप समझ पाएंगे, अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। हालांकि टाइम कम है फिर भी आप तैयारी करें, और मैं दूसरी यूनिट भी ऐसे ही आपके लिए डालूंगा। और आप मेरे इसको क्या कह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों को वगैरह ये वीडियो भेजना ताकि अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सके। थैंक यू सो मच। और यदि आपको कोई दिक्कत आए आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर है 9413604588। यदि आपको कोई भी बात समझ नहीं है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।